तुलैल के गुजरान इलाके में कल एक फौजी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए को पायलट मेजर संकल्प यादव को आज गुरेज में शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। फौज की जानिब से मुनक़्क़िद किए गए इस प्रोग्राम में सिविल इंतजामिया, पुलिस और BSF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अलावा मकामी लोगों ने भी शहीद मेजर संकल्प यादव को गुलहाए अक़ीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज टैलेंट हंट प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। छूना है आसमान के उन्वान से सूबाई सतह के मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ उम्र के ज़ुमरों में नौजवान गुलकारों ने अपनी दमदार गुलकारी का मुजाहरा किया और हज़ारों हाज़रीन को महसूस किया। IGP कश्मीर और DIG सेंट्रल कश्मीर इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने गुलकारों का हौसला बढ़ाया। इस मुकाबले में मारूफ गुलकार मुनीर हुसैन और एजाज राह ने जज के फ़राइज़ अंजाम दिए। जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मोइनुद्दीन ने अपने ज़ुमरे में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि 19 से 25 साल के ज़ुमरे में जनूबी कश्मीर के कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले अवैस अहमद ने पहला मकाम हासिल किया। मुझे मौका मिला आगे जाने का तो कश्मीर का नाम रोशन करूँ। यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। मतलब मेरे हिसाब से ये एक एनलाइटमेंट है, मतलब अपॉर्चुनिटी का एक मतलब हिस्सा है ये भी। अगर ये मतलब ये छूना है आसमां हर साल होता रहेगा तो अपॉर्चुनिटी होगी। जो मतलब यहाँ के जो कलाकार होंगे, मतलब जो भी होंगे, आर्टिस्ट होंगे, सिंगर्स होंगे, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अथॉरिटी का, जिन्होंने ये छूना है आसमान प्रोग्राम जो है मुंतखब किया। तो इससे हमें जो है एक प्लेटफॉर्म हासिल हुआ और यहाँ आके हमने अपना टैलेंट दिखाया। तो हम लोग इस साल स्पोर्ट्स एक्टिविटी को, कल्चर एक्टिविटी को काफ़ी प्रोत्साहित करेंगे। स्कूल में, कॉलेज में जाएंगे, बच्चों को इसे मोटिवेट करेंगे कि क्योंकि इससे ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। ड्रग्स संभालने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बच्चों को ले जाएंगे, यूथ को ले जाएंगे, तो उधर से दिमाग हटेगा उन लोगों का। ये करना हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर महकमे सियाहत अमृतसर में जारी इंडिया ट्रैवल मार्ट का हिस्सा बना। इंडिया ट्रैवल मार्ट शिमाली हिंद की बड़ी ट्रैवल मार्केट के लिए एक प्लेटफॉर्म समझा जाता है। यहाँ जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी अपनी मुख्तलिफ खदमात के हवाले से नुमाइश लगाई है। प्रेस ब्रीफिंग में जम्मू कश्मीर टूरिज्म ऑफिशल्स शाहनवाज अहमद, मैनेजर मार्केटिंग SKICC अंबिका बाली, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म कटरा ने जम्मू कश्मीर में सयाहती मौके पर रोशनी डाली। They had, geographically also, the head is our Jammu and Kashmir. And whole country is connected, like the body parts are connected through cranium, no? The main control is the head. So similarly, I feel that Jammu Kashmir के बिना इंडिया का कोई मतलब सोच नहीं सकते हम इस कंट्री का। So that's why अल्लाह ने, भगवान ने इसको क्राउन बना दिया है हमारे देश का। तो क्राउन होने के साथ साथ if we see the diversity and products and resourcefulness of our country, जो richness है हमारी कंट्री की, वो इन ए कॉम्बो जैसे भगवान ने, अल्लाह ने बंद करके जम्मू कश्मीर में फेंक दिया। तो दिस इज अ रेप्लिका ऑफ आवर कंट्री। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर G. नीतू का कहना है कि कश्मीर में सयाहती सनत से वाबस्ता तमाम अफराद की सलाहियतों में मजीद इजाफा करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है ताकि कोविड के बाद यहाँ शोबे सयाहत को दरपेश चैलेंजेस से बखूबी निपटा जा सके। डायरेक्टर ने पहलगाम में मरकजी वजारत सयाहत और कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से 4 रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसके बाद इतू ने कहा कि कोविड के बावजूद कश्मीर में सयाहत का ग्राफ बढ़ गया है, जो खुश आइंद बात है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। चीज़ें आगे जो है बढ़े, उसके लिए भी हमारी कोशिश है। हमारे यूथ जो है उनके लिए अच्छे नए साधन जो है एम्प्लॉयमेंट के निकले और उनकी नॉलेज में इजाफा हो। मुझे लगता है उस पर डिपार्टमेंट लगा हुआ है और आने वाले दिनों में उसमें और भी जो कुछ भी करने की ज़रूरत है डिपार्टमेंट ने वो प्लान ऑलरेडी फाइनलाइज किया। सर देखिए, मैं आपके माध्यम से जितने हमारे मुल्क के लोग हैं, जितने मुल्क से बाहर के लोग हैं, उनको अपील करना चाहूँगा कि वो यहाँ कश्मीर आ जाएँ।
जैसा कि हमने पेंडेमिक के बावजूद दिखाया कि यहाँ पे टूरिस्ट का बहुत ज़बरदस्त फ्लो रहा। विंटर्स में पहली बार इतना ज़्यादा टूरिज़्म देखने को मिला। हमारी यही कोशिश है कि उनको अच्छी से अच्छी सर्विस दे दें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंस का इफ्तिताह कर दिया गया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की मौजूदगी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया। IIST तिरुवनंतपुरम के डायरेक्टर के अलावा दीगर मुमताज खलाई साइंसदान और मौजूद शख्सियात यहां मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक डोगरा ने ही हिंदुस्तान का खलाई प्रोग्राम मुतारिफ कराया था। इस मौके पर उन्होंने विक्रम साराभाई को याद किया। जैसे दक्षिण भारत में एक ट्रेंड आ गया है स्टार्टअप्स का इन अ बिग वे, शायद यहाँ पर दैट डिडंट पिक अप इन द मैनर इट वाज एक्सपेक्टेड। और अभी भी जब बात की जाती है रोजगार की तो सरकारी नौकरी हमारी मानसिकता में धर जाती है, लेकिन ये जो नए एवेन्यूज मोदी जी ने हमें दिए हैं स्टार्टअप के, ये सरकारी नौकरी से भी कहीं अधिक ल्यूक्रेटिव है। और इसका एक्सपोजर, और आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास हो। जम्मू के क्षेत्र में ही पर्पल रेवोल्यूशन का जन्म हुआ IIIM से, आज देश भर में उसका लाभ स्टार्टअप्स को पहुंच रहा है। डेयरी का यहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है और अब यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी भी प्रवेश कर गई। जम्मू नगरोटा की जगती माइग्रेंट टाउनशिप में आज कश्मीरी पंडित लीग का आगाज हो गया और जो फाउंडेशन ने इस 3 रोज़ा टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस सिलसिले में कई लोगों ने एहतियात फराहम किए। इस टूर्नामेंट में 30 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये खिलाड़ी क्रिकेट, वॉलीबॉल और दीगर खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर सुभाष जुत्शी ने बताया कि वो हर साल इस टूर्नामेंट का एहतमाम करते आ रहे हैं ताकि उभरते हुए कश्मीरी पंडित खिलाड़ियों को मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम हो सके। उन्होंने कहा कि जीतने वाले खिलाड़ियों को नकदी की शक्ल में खुसूसी इनामात और मेडल्स दिए जाएंगे। मुकाबलों में शामिल ये खिलाड़ी काफ़ी पुरजोश नजर आए और उन्होंने टूर्नामेंट में बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करने का आज़म किया। जो चौथी पीढ़ी है, ये बच्चे जो है जिस टाइम पे हमारे पास नहीं हुआ करता था, खेलने का साधन नहीं हुआ करता था, टेंटों में बैठे थे उन दिनों, लेकिन जो तकलीफें हमने सही जो हमने चीज़ देखी ये बच्चे ना देख पाए, इसलिए कोशिश करता है उर्दू स्पोर्ट्स कल्चरल ट्रस्ट हर साल यहाँ हर साल मेरे हस्बैंड आते थे, बच्चों के बीच में खेलते थे, खुद उनके साथ खेलते थे, जहाँ तक उनकी डोनेशन का होता था वो भी करते थे। लेकिन बदनसीबी से आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो हम बहुत खुश हैं कि आपको बताना चाहूँगा कि ओजो टूर्नामेंट दोबारा से हर साल होता है और इस साल दोबारा से हो रहा है। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हमने दोबारा से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस साल भी, हर साल की तरह। तो बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है, सभी छोटे बच्चे भी पार्ट ले रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड रहेगा सबके लिए। लेह में खवातीन ने चीन के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। तिब्बत पर चीन के गैर कानूनी कब्जे की मुखालफत में हजारों खवातीन सड़कों पर निकल आईं। तिब्बती खवातीन के 63वें यौम बगावत की याद में यह मार्च निकाला गया था जो लेह मार्केट से होते हुए गुजरा। श्रीनगर शहर में मुस्तहक तलबा में आज 80 लाख रुपए से ज्यादा स्कॉलरशिप तकसीम की गई। प्रोग्राम परवाज के तहत ये वज़ाइफ तकसीम किए गए। ई मिशन और एक निजी रेडियो स्टेशन ने यह पहल की है। ADC श्रीनगर हनीफ बल्खी ने वज़ाइफ तकसीम किए। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन GN वार भी मौजूद रहे। हालिया अरसे टॉप करने वाले 3 स्टूडेंट्स को भी नकद इनामात से नवाजा गया। पहले इसमें एज एकेडमिशियन और एज हमारा जो 26 साल का तजुर्बा है मुझे इस एजुकेशन फील्ड में, हम पहले सब फ्लॉ देखते थे कि एजुकेशन पॉलिसी में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सारी चीज़ें उसमें एड्रेस हो गई है। और दूसरी बात जो कंपटीशन की बात है, कंपटीशन में आज इसलिए है कि हर एक जो कोचिंग सेंटर है या स्कूल है या कॉलेज है, हर एक बंदा अपने अपने लेवल पे कोशिश करता है कि मेरा स्कूल ही सबसे बेस्ट हो, मेरा कोचिंग सेंटर ही सबसे बेस्ट हो। कोचिंग सेंटर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया और स्कूल्स ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो ये उसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे आ गया। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन व साबिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टर कश्मीर फारूक रिंजो शाह ने मागाम में एक तकरीब की सदारत की। तकरीब से खिताब करते हुए फारूक रिंजो ने कहा कि यूक्रेन में जंग से अस्पतालों को तबाह किया जा रहा है। कश्मीर में आला तालीम याफ्ता नौजवान अस्पतालों की तामीर करने में अपना अहम रोल निभा रहे हैं। फारूक रिंजो शाह ने मागाम में एक निजी अस्पताल का इफ्तिताह करने के दौरान इन बातों का इजहार किया।
इस मौके पर SDPO मागाम और सिविल इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। तकरीब में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में इंसानों की सेहत का खास ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए सेहत का बुनियादी ढांचा तामीर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने मागाम में निजी अस्पताल के तामीर करने पर तालीम याफ्ता नौजवानों की इस पहल पर मुबारकबाद पेश की। एक मैसेज है कश्मीर से। आज जब यूक्रेन में चारों तरफ बमबारियां हो रहे, अस्पताल उड़ रहे हैं, हॉस्पिटलों पे बम गिर रहे हैं, तबाहियां हो रही है, कश्मीर हॉस्पिटल बना रहा, कश्मीर हॉस्पिटलों को जन्म दे रहा, कश्मीर शफा की बात कर रहा, कश्मीर लोगों को ठीक करने की बात कर रहा। सयाहती मकाम गुलमर्ग में वाक़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग में ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट में स्कीइंग की तरबियत लेने वाले मुल्क भर से आए हुए बेहतरीन खिलाड़ियों को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट मेहमान खुसूसी थी। इस मौके पर कर्नल डलन, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग जावेद उर रहमान, इंडियन इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर शिवराम मौर्या, बैनुल अक़वामी ओलंपियन आरिफ खान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मेरा नाम लुभावनी है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ पे IISM में बेसिक स्कीइंग कोर्स करने आई थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया, थोड़ा गिरे विरे भी पर बहुत अच्छा था। आज ग्रेजुएशन सेरेमनी है, हमें अवार्ड दिया गया है यहाँ पे, जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस चीज़ है और मैं बहुत से लोगों को बोलूँगी कि आएँ और स्कीइंग करें और स्कीइंग को सपोर्ट करें और एज अ स्पोर्ट बहुत मज़ेदार है। नोएडा से आया हूँ, मैंने यूट्यूब से इसके IISM के बारे में देखा था, तो फिर मैं यहाँ बेसिक स्कीइंग कर रहा हूँ। ये 14 डेज का कोर्स है, इसमें बेसिक स्कीइंग सिखाई जाती है। यहाँ पे वॉक कराई गई थी शूज़ और उसके बाद हमें बेसिक में पहले स्नोप्लो सिखाया गया, देन स्नोप्लो टर्न, उसके बाद अपहिल स्विंग और उसके बाद फिर लास्ट में बेसिक स्विंग से एंड किया था हमने। यहाँ पे सिर्फ न तो बच्चे एडवेंचर कोर्सेज में ट्रेनिंग करते हैं, बल्कि एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की देखरेख में जो यहाँ पे बदलाव आया है और मैं उम्मीद करती हूँ और आगे भी दिल्ली तक भी ये बात लेके जाएंगे कि यहाँ जितनी भी कमी पेशियाँ हैं वो बहुत से जल्द पूरी हों और पूरे देश के बच्चों को वेलकम करती हूँ गुलमर्ग के कोर्सेज ज्वाइन। बीमारियों की निगरानी के हवाले से टाउन हॉल डोडा में PRIs का एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस वर्कशॉप में वाइस चेयरमैन DDC डोडा संगीता भगत मेहमान खुसूसी थी, जबकि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर सलीम उर रहमान मेहमान एजाजी थे। ये प्रोग्राम करने का कोई तब फन बनता है अगर बेसिक फैसिलिटीज गरीब आवाम को मिलती है। के माध्यम से मैं इनका बताना चाहूँगा आज सरकार को कि यहाँ डोडा के अंदर जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत कमज़ोर है। उस वेल चिनाब वैली के अंदर जो है एक ही GMC हमारे पास है, अगर उसकी भी हालत देखी जाए, रात को आप जाके देखें, रात को पेशेंट जो होता है बेचारा, उसको अटेंडेंट वहाँ जो है नर्सिज वो देखने के लिए वहाँ पर नहीं होती है, तो बड़ी मुश्किलात है यहाँ ज़िले के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट में। और हम यही चाहते हैं कि आज के बाद अगर इनने इतना प्रोग्राम किया, ये गाँव होना चाहिए था, ये कम से कम हर पंचायत में होना चाहिए, जिससे लोग पूरा इसमें आ सकते हैं और इसमें अपना लाभ उठा सकते हैं। पर्पज़ ही यही था कि PRIs को बुलाओ, बिकॉज दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिस्टम, गिव देम प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपडेट देयर स्किल्स नॉलेज, ताकि वो आपको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको हेल्प भी करेंगे और वो आपको एक बैक। बारामूला के गरकोट गांव में लगावा फॉरेस्ट ब्लॉक की तरफ से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। मिडिल स्कूल गरकोट से पेड़ पौधे लगाने के अमल का आगाज हुआ। टीचर्स के अलावा रेंज ऑफिसर रशीदुद्दीन पंडित के अलावा रेंज उड़े के अफसरान, सरपंच और गरकोट की दीगर मौजूद शख्सियात भी इस मुहिम का हिस्सा थी। रजिस्ट्रेशन हो गई है, अब हम उसको क्या है ग्रीन इंडियन मिशन के तहत आज हमें सरपंचों की वसाकत से उनको हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जहाँ भी डिमार्केटेड ये है एरिया, हम उनको प्लांट जितने चाहिए कर सकते हैं, उनको सिर्फ लगाने हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो हमारे स्कूलों में हम बच्चों को ये बोलते थे कि डिफॉरेस्टेशन से क्या नुकसानात हुए, हम बच्चों को अवेयरनेस देते थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इस पे काम करने लगा। वो गांव-गांव जाकर सरपंचों की वसादत से, पंचायत की वसादत से, अपने डिपार्टमेंट की वसादत से लोगों में इस बात की अवेयरनेस फैला रहे हैं। यौम ख़वातीन के जश्न के तौर पर आज डाक बंगला बारामूला में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान ख़वातीन ताजरों के कारोबारी जज्बे की भरपूर सताइश की गई।
नए भारत की नारी के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुपों और उम्मीद से जुड़ी खवातीन की इज्जत अफजाई की गई। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन ने महकमे दही तरक्की बारामूला के इश्तिराक से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। इस मौके पर खवातीन को मशवरा दिया गया कि वो मरकजी हुकूमत की स्पॉन्सर स्कीमों से फ़ायदा उठाएं ताकि वो खुद को बाख्तियार बनाकर रोजी रोटी कमा सकें।